और हम आपको यहां पर यह बताने जा रहे हैं कि कुछ और जो डिटेल्स हैं इस वैक्सीन को लेकर वो जरा आपको बता देते हैं। और इसको लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों में अब यह बहस छिड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन में जिलेटिन को लेकर विवाद कोई पहली बार हुआ है। 2 साल पहले ही इंडोनेशिया में क्या हुआ था यह भी आपको अब बताते हैं। वैक्सीन पर पहले भी विवाद हो चुका है। इंडोनेशिया में 2018 में चेचक और रूबेला के टीकों पर इसी तरह का विवाद हो गया था। उलेमा काउंसिल ने इन टीकों में जिलेटिन की मौजूदगी बताकर हराम करार दे दिया था इसे, जैसा कि अब हो रहा है। धर्मगुरुओं ने बच्चों को ये टीके ना लगवाने की अपील शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में उलेमा काउंसिल ने टीका लगवाने की छूट दे दी जब भ्रम दूर हुआ तो। लेकिन विरोध में बने माहौल से बड़ी संख्या में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं तो वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं मानवता के लिए, इसका हमको और आपको अंदाजा होना चाहिए। भोपाल के मौलाना औसाफ खुर्रम, उन्होंने भी वैक्सीन का विरोध कर दिया है। मौलाना ने कहा कि नापाक जानवर की हर चीज हराम होती है, बतौर दवा भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, सूअर की हर चीज़ हराम है, बतौर दवा भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर ये प्रूव्ड है, प्रमाणित है, साबित है कि उस वैक्सीन में पिग फैट मिला हुआ है, जिलेटिन मिला हुआ है, तो वो तो कोई भी मुसलमान इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये देखिए अलग अलग मौलानाओं के अलग अलग बयान, अलग अलग राय सामने आ रही है। अवनीजेश अवस्थी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीजेश अवस्थी साहब, अभी यूएई की फतवा काउंसिल का मैं जिक्र कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुअर का मांस अगर आप खा रहे हैं तो उसे इस्लाम में हराम माना गया है, लेकिन सुअर की जिलेटिन जो है वो दवा है, ना कि कोई खाना है। ये वैक्सीन में इस्तेमाल की जा रही है लोगों की जान बचाने के लिए, तो इसमें सवाल ही नहीं उठता कि आप इसे हराम करार दे दें। ये जानकारी का जबरदस्त अभाव भी है। समीर भाई, मैं नईमुद्दीन जी से पूछना चाहता हूं कि अभी मैंने एक सवाल किया था कि अगर किसी मुसलमान बंधु को खून की जरूरत पड़ती है तो खून चढ़ाने से पहले ये क्या सर्टिफिकेट लेते हैं क्या कि उस व्यक्ति ने जिसका खून चढ़ा, जिसका मालूम भी नहीं होता कि किसका खून है ये, कि उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया था। हाँ। अरे नईमुद्दीन साहब, आपके यहाँ कैमरे के आगे आना, फोटो खिंचवाना मना है ना। आप पासपोर्ट जाते हैं, आप बाहर गए होंगे, विदेश गए होंगे, तो आपने फोटो भी खिंचवाई होगी, अपनी शिनाख्त भी करवाई होगी। आप इस सोच से बाहर निकलिए। ये कौन सी सोच है जो सिर्फ हिंदुओं को कोरोना होता है, मुसलमानों को कोरोना नहीं हो सकता? नईमुद्दीन साहब, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो प्रकाश डालिए ना आप। कि है क्या ऐसा, वास्तव में है क्या ऐसा? क्यों एक समाज में आप अपने समाज को क्यों पिछड़ा रखना चाहते हैं? अरे आइए ना, समय के साथ जुड़िए, समय के साथ जुड़िए। हमें आपकी विश्वासों पर, आपकी आस्थाओं पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो आस्था कम से कम समय के साथ तो चले। अरे जिस समय रेलगाड़ी नहीं थी उस समय रेलगाड़ी में बैठना मना कभी होगा, लेकिन आज रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, तो आप देखिए कि उस समय हवाई जहाज नहीं था, इस समय हवाई जहाज है। साहब जवाब तो दे दीजिए। अवनीजेश अवस्थी साहब बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए। ये दकियानूसी सोच जो है ये मानवता का बंटाधार कर रही है। से पूछिए, पापड़ खाओ करुणा भगाओ, उन्हीं के लोगों ने बोला था। तो गलत बोला था, गलत बोला था, उसकी आलोचना आप कर रहे होते तो मैं भी आपका स्वागत करता। लेकिन आज जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। इस दकियानूसी सोच से क्या हासिल होगा भाई? उनको पूछिए, ताली बजाओ थाली भगाओ, थाली बजाओ ताली बजाओ, क्या भाग गया करुणा? ये दकिया सोच नहीं था। उनको हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे कहने का मतलब है उनको इनको क्या होता है, उनको इनको क्या होता है, उनको हमें बोलने का अधिकार नहीं, इसका क्या मतलब है? सुनिए पहले वैक्सीन का हम, अरे आप सुनिए पहले, मना नहीं कर रहे हैं, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ आप बल प्रदर्शित करना था कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, हम सब एक हैं, एक होकर के लड़ेंगे इस बीमारी से।
आप बिल्कुल इस लड़िए, सोच को खोलिए हम आपका जरा। साथ देने को तैयार हैं, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। वैक्सीन मंगाइए, अगर वैक्सीन के अंदर कोविड का कुछ हिस्सा है, चलिए ठीक उसके अलावा है, ठीक दोबारा है, नहीं ठीक है, तो लेकिन उसकी देखिए इजाजत इस है। वक्त सबसे जरूरी ये है कि जो लोग इस तरह का भ्रम, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूर किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।